अलवर बहरोड मार्ग पर आलनपुर से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलने पर आता है गांव हरसोरा। इस गांव की बांसूर उपखंड मुख्यालय से दूरी 21 किलोमीटर है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि करीब 450 वर्ष पुराने गांव को करण सिंह चौहान ने बसाया था। उससे पहले यहाँ बड़ी संख्या में पठान रहते थे। पुराना नाम हसनपुर था। चौहानों ने यहाँ से पठानों को हटाकर हरसोरा गांव बसाया। किंवदंती ये भी है कि गांव में शिव मंदिर अधिक होने के कारण हर हर महादेव से गांव का नाम हरसोरा बना। हरसोरा गांव 450 वर्ष पुराना है। ये पहले हसन खा था, फिर करण सिंह चौहान ने जो रामपुर के रहने वाले थे, उन्होंने इस गांव को हरसोरा नाम दिया। हर हर महादेव से यहाँ पर मंदिर बहुत ज्यादा है, 16 मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर भी बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हर हर महादेव का यहाँ पर धार्मिक माहौल रहा है। उन्होंने हसन खां से इसका नाम हरसोरा कर दिया। 300 वर्ष पहले दो भाई थे, बिशन सिंह किशन सिंह, उन्होंने किले का निर्माण किया और गांव के भौमिया बिशन जी का मंदिर की स्थापना की। 100 वर्ष पहले एकाग्र सिंह ने दूसरे पहाड़ पे 12 दरवाजों का किला बनवाया, तालाब का निर्माण करवाया। 100 वर्ष पहले भवानी साहिब बेजटका ने धर्मशाला का निर्माण करवाया। गुजर मल चंदुगा ने बावड़ी कुएं का निर्माण करवाया और गांव का बाजार एक तालाब पर बसा हुआ है। करीब 300 वर्ष पूर्व बिशन सिंह और किशन सिंह ने पहाड़ पर किला बनाया था, जो आज भी गांव की ऐतिहासिक धरोहर है। पर्यटक यहाँ भी आते रहते हैं। इसी स्थान पर भूमिया बाबा का मंदिर भी है, जो गांव की आस्था का केंद्र है। इसी तरह हनुमान मंदिर के पास ठाकुर एकाग्र सिंह ने 100 वर्ष पहले 12 दरवाजे का किला बनाया और तालाब का निर्माण करवाया था, जो आज एक ऐतिहासिक धरोहर है। देखरेख के अभाव में वर्तमान में 12 दरवाजे का किला खंडहर हो रहा है। ये मंदिर लगभग 150 साल पुराना है और 65 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं। हम भगवान की पूजा वूजा कर रहे हैं। चमत्कारिक मंदिर है, कुंड वाले के बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और अप्रैल में 14 को विशाल मेला लगता है। कांवड़े की कुश्तियाँ होती है और भंडारा होता है। गांव के एक तरफ नदी, दो तरफ पहाड़ और एक तरफ टीबा है, यानी प्रकृति के बीच बसे गांव में धार्मिकता भी बहुत है। पहाड़ी पर कुंड वाले हनुमान मंदिर आस्था का केंद्र है, जहां प्रतिवर्ष मेला भरता है। पहाड़ी पर ही जल कुंड बने हुए हैं। गांव में कुंड वाले हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। वहाँ पे जो ऊपर जो कुंड बना हुआ है, उसमें पानी कभी सूखता नहीं है। और गांव में एक प्राचीन किला है। संसाधन का थोड़ा अभाव है, जो कि यात्री आने जाने की प्रॉब्लम है। बाकी हॉस्पिटल जो कि CSC है, बढ़िया सुविधा है और गांव में भाईचारे का बहुत अच्छा माहौल है। गांव में अखिल भारतीय सेन समाज का भी मंदिर है। देश भर के सेन समाज के लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और वार्षिक बैठक का आयोजन इसी मंदिर में होता है। सेन समाज मंदिर के वर्तमान में ओम प्रकाश सेन अध्यक्ष हैं। हमारे अखिल भारतीय सैन मंदिर के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था के लिए हम अपने सरपंच या ग्रामवासियों से भी निवेदन किया था कि मंदिर के अंदर पानी हो जाए तो पीने की व्यवस्था हो जाए, पेड़ पौधे लग जाएं और हर वर्ष की भांति इसमें एक साल के अंदर ये हमारी सामाजिक मीटिंग अखिल भारतीय सैन मंदिर में धूमधाम से होती है और विकास कार्यों के लिए हम आगे से आगे कदम बढ़ाते हैं। हमारा ये मंदिर लगभग 400-500 साल पुराना बताया गया है और ये पूरे भारतवर्ष के सैन के नाम से, अखिल भारतीय सैन नाम के से माना जाता है। हरसोरा व्यापारिक दृष्टि से पुराना बाजार है। जानकार बताते हैं कि रेवाड़ी और अलवर के मध्य एक गांव हरसोरा ही व्यापारिक केंद्र था। आज भी आसपास के लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं। करीब 10,000 की आबादी वाले गांव में सामाजिक समरसता एक मिसाल है। गांव की बनी हुई चौपड़ पर आज भी लोग मीटिंग कर सामूहिक फैसले करते हैं। गांव में विवाह के समय निकासी, सेठ माता पूजन,
कुआ पूजन या अन्य मांगलिक कार्यों में एक ही मंदिर में पूजा अर्चना होती है। सभी समाज में कोई भेदभाव नहीं है और सभी समाज का एक ही शमशान घाट है। 1959 से ही ग्राम पंचायत रही हरसोरा वर्तमान में बानसूर पंचायत समिति की बड़ी ग्राम पंचायत है। यहाँ वर्तमान में 8 वर्ष पहले पुलिस थाना खुल गया था। गांव में पोस्ट ऑफिस, बिजली ग्रेड, बैंक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सा केंद्र, पंचायत भवन, 12वीं तक का राजकीय स्कूल और आयुर्वेद औषधालय स्थित है। गांव का सरकारी स्कूल आजादी से पहले 1935 में स्थापित हुआ था, जो आज एक बड़े भवन में तब्दील हो चुका है। वर्तमान में गांव में सड़कों पर कीचड़, आवागमन के साधनों का अभाव और पेयजल की समस्या प्रमुख रूप से है। हरसोरा बहुत पुराना कस्बा है और यहाँ मेन समस्या है कि यहाँ साधनों का अभाव है। मध्य क्षेत्र में रहते हुए ये यहाँ आलनपुर से लोगों को समस्या है। इधर बानसूर से कोई सरकारी यहाँ साधन है, न रोडवेज है न कुछ है। एक गाड़ी चलती है तो गाड़ी से क्या नारायणपुर होती हुई इधर आती है, उधर दिल्ली जाती है 4:30 बजे। तो इसलिए यहाँ मेन दुर्घटना होने की ज्यादातर संभावनाएं रहती है। प्राइवेट वाहनों से गाड़ियां लदी वदी जाती हैं, बच्चे स्कूल बानसूर जाते हैं, बानसूर शिक्षा का हब है इसलिए ज्यादातर बच्चे वहीं जाते हैं। यहाँ भी स्कूल हैं इर्द गिर्द, लेकिन मेन समस्या है वो सब कि यहाँ सरकारी साधन नहीं है। हॉस्पिटल में 12 से 1 बजे के बाद में रात तक कोई भी सुविधाएं नहीं है। न कोई डॉक्टर मिलता है न कोई नर्स है। डिलीवरी वाले आते हैं तो उनके लिए भी कोई सुविधाएं नहीं। हम मंत्री महोदय से भी ये प्रार्थना करते हैं कि इस पे विचार किया जाए, झूठे आश्वासन न दिए जाए, यहाँ पर अधिकारी लगाए जाए ताकि रात को असुविधा न हो। हमारे गांव में काफ़ी समस्याओं का अभाव है। मुख्य समस्या पानी को लेकर है। हमारे गांव में वाटर सप्लाई बहुत कम होती है, लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। मेन समस्या कीचड़ की, नाले की वो समस्याएं हैं। मेन पहले रोडवेज चलाई गई थी, अब रोडवेजों का अभाव बहुत कम कर दिया गया है, इसलिए गांव में यात्रियों को परेशानी रहती है। इसलिए रोडवेज चलाई जाए। मंत्री महोदय से हम गुहार लगाते हैं कि आश्वासन न दे कि दोबारा रोडवेजों का पुनः चालन रूप से किया जाए। और हमारे जो आम रास्ता है पानी की समस्या को लेके है, मुख्य जो हम पावर हाउस की तरफ जब रास्ते में जाते हैं तो उसमें नाले का निर्माण किया जाए। तो ये मुख्य समस्या पानी की यात्रियों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। एक समय सेठों के गांव से प्रसिद्ध रहे हरसोरा गांव में उस समय के बड़े भवन और पुश्तैनी हवेलियां मौजूद हैं। वर्तमान में ये परिवार बड़े शहरों में चले गए हैं, लेकिन सेठों ने गांव में सामुदायिक भवन, स्कूल, बावड़ी, कुएं, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया है। गांव में वर्षों पुराना एक होली का गट्टा बना हुआ है, जहां पूरा गांव होलिका दहन पर पूजा करता है। पहाड़ के नीचे कुश्ती दंगल का आयोजन भी होता है। अलवर के बानसूर से संजय मुरीजावाला की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी राजस्थान।